नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यह मशीन लर्निंग सीरीज़ का वीडियो नंबर 3 है। पिछले वीडियो में हमने विस्तार से समझा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग क्या होती है और इन तीनों में क्या अंतर है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के बारे में। आप आज आप सीखेंगे मशीन लर्निंग कितने प्रकार की होती है, हर प्रकार कैसे काम करता है, रियल लाइफ एग्जांपल्स, इंडस्ट्री में इसका क्या प्रैक्टिकल यूज है। यह वीडियो मशीन लर्निंग की फाउंडेशन है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मशीन लर्निंग के मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब हम इन सभी को स्टेप बाय स्टेप रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होती है? जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग बेसिकली हम एक इनपुट डेटा लिए यहाँ पे। इनपुट डेटा में एप्पल्स हैं, जो कि एक क्लास डिफाइन करती है एप्पल की। उसे हम मॉडल में डालते हैं। मॉडल में एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज कर रहे हैं, जो कि हम उसे नेम नहीं बता रहे हैं कि ये एप्पल है। और सेकेंड मॉडल में हम एक अनकैटेगराइज्ड डेटा यूज कर रहे हैं, मतलब विदाउट क्लास डेटा हम यूज कर रहे हैं, जिसमें बनाना और एप्पल मिक्सचर है। और फिर वो हमें एक क्लास बना के दे रहा है आउटपुट में कि इतने बनानास हैं, इतने एप्पल्स हैं। अगर जो हम देखें तो सुपरवाइज लर्निंग वो टेक्निक है जिसमें इनपुट डेटा दिया जाता है, आउटपुट पहले से पता होता है, यानी मशीन को ट्रेनिंग के समय ही सही जवाब बताया जाता है। इसलिए इसे कहा जाता है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, क्योंकि यहाँ मशीन को गाइड किया जाता है। मान लीजिए आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, यह ए है, यह बी है, यह सी है। आप हर अल्फाबेट का नाम पहले से ही बता रहे हैं, बच्चा उन्हीं एग्जाम्पल्स से सीखता है। यही सुपरवाइज्ड लर्निंग है। सुपरवाइज्ड लर्निंग दो प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन में आउटपुट कैटेगरी या क्लास होती है। एग्जाम्पल, ईमेल स्पैम है या नहीं है, ट्यूमर कैंसर्स है या नहीं है, कस्टमर फ्रॉड है या जेन्युइन है। आउटपुट हमेशा लिमिटेड क्लास में होता है। पॉपुलर एल्गोरिदम जो कि क्लासिफिकेशन में वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट और एसबीएम। अगर जो हम रिग्रेशन की बात करें तो रिग्रेशन में आउटपुट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। एग्जांपल, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, सैलरी प्रेडिक्शन, टेम्परेचर प्रेडिक्शन। अब हम इसकी एल्गोरिदम की बात करें तो लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ये सारी रिग्रेशन की एल्गोरिदम्स हैं। इंडस्ट्री यूज और केसेस की बात करें सुपरवाइज्ड लर्निंग की तो बैंक लोन अप्रूवल सिस्टम में, बैंकिंग में, हेल्थ केयर में, डिजीज प्रेडिक्शन में, ई कॉमर्स में, प्राइस प्रेडिक्शन में, एजुकेशन में, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस में। अब अगली बात करते हैं हम अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मतलब कि डेटा का यहाँ पे मिक्सचर होता है और हम उसके बाद उसको मॉडल में डालते हैं और मॉडल हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करता है, जो कि जो हमारा मिक्सचर डेटा होता है वो क्लास वाइज होता है। बेसिकली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में केवल इनपुट डेटा होती है, कोई आउटपुट लेवल्स नहीं होता है। मशीन खुद से पैटर्न खोजती है, सिमिलर डेटा को ग्रुप करती है। जैसा कि मैंने बताया था, क्लास क्लास इज इक्वल टू ग्रुपिज्म, हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको अलग अलग रंग के गेंद दे दिए जाएं, लेकिन उसके नाम ना बताए जाएं। आप उन्हें रंग के हिसाब से, साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से अलग अलग कर सकते हैं। यही अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग 3 प्रकार के होते हैं, क्लस्टरिंग, एसोसिएशंस एंड डायमेंसिटी रिडक्शन। in clustering there are so many clustering technique in unsupervised machine learning. um, हम बात कर सकते हैं के मीन, के मीन प्लस प्लस, के मीडियन, के मीडियोइड, डीवी स्कैन, और भी बहुत सारे हैं, हेरारिकल क्लस्टरिंग, और भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं इसके। हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में कस्टमर सेगमेंटेशन, स्टूडेंट्स ग्रुपिंग, इमेज क्लस्टरिंग, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि बेसिक एग्जाम्पल्स हैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की। अगर जो हम एसोसिएशन की बात करें तो एसोसिएशन रूल लर्निंग बताता है कौन सी चीज़ साथ साथ होती है। एग्जाम्पल, ब्रेड खरीदने वाले मिल्क भी लेता है। ये खासकर ये मॉल्स में होती है।
इसकी बेस पे रिकमेंडेशन, या फिर हम अभी जो ब्लिंकिट यूज़ कर रहे हैं उसमें होता है कि अगर जो आपने ब्रेड को शॉर्ट लिस्ट किया है या ऐड किया है तो आपकी फीड में तुरंत वो मिल्क भी ऐड कर देगा। अ, ये सारी एसोसिएशन बेसिकली यूज़ उसी टाइप की चीज़ों में होता है, जैसे कि आप देख लो जोमेटो, ब्लिंकिट, इन सारी चीज़ों में। डायमेंसिटी रिडक्शन, जब डेटा बहुत बड़ा हो जाता है अननेसेसरी फीचर्स हटाए जाते हैं। एग्जांपल में हम देख सकते हैं फेस रिकॉग्निशन, इमेज कंप्रेशन, इमेज को कंप्रेस करते हैं। इसके लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो पीसीए है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। इसका इंडस्ट्री यूज़ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का है, मार्केटिंग में कस्टमर बिहेवियर, नेटफ्लिक्स में मोबाइल रिकमेंडेशन, मूवी रिकमेंडेशन, हम यूट्यूब में वीडियो रिकमेंडेशन देख सकते हैं, रिटेल में बाइंग पैटर्न्स एनालिसिस। अब अगली जो मशीन लर्निंग की है वो है सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होती है, ये सबके मन में एक क्वेश्चन रहता है। इस लर्निंग में थोड़ा सा डेटा लेवल्ड होता है, बहुत सारा डेटा अनलेवल्ड होता है। मशीन दोनों से सीखती है, लेवल डेटा से और अनलेवल डेटा दोनों से सीखती है। मान लीजिए आपके पास 1000 फोटोज है, सिर्फ 100 फोटो लेवल्ड है, मतलब क्लास में है, क्लास वाइज है 100 फोटो। मशीन पहले 100 फोटो सीखती है, बाकी 900 फोटो को खुद क्लासिफाई करती है। इंडस्ट्री यूज, अगर जो हम सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग की देखें तो मेडिकल डायग्नोसिस में होता है, स्पीच रिकॉग्निशन में होता है, फेस रिकॉग्निशन में होता है, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन में होता है। अगली हम बात करेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। जैसा कि आप देख सकते हो डायग्राम में, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में भी बेसिकली नॉर्मल सी एक क्लस्टरिंग टेक्निक यूज होती है, जिसमें कि हम मल्टीपल इनपुट डेटा देख रहे हैं, जिसमें कि डेटा का मिक्सचर है, स्टार्स का है, क्यूब्स का है और सर्कल्स का है। तो जो इन्वायरमेंट है उसे वो कैटेगराइज करके एक आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एक जैसे कि स्टार है तो उसमें सिर्फ स्टार्स ही है, सर्कल है तो उसमें सिर्फ सर्कल है, स्क्वायर्स है तो उसमें स्क्वायर्स ही है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेसिकली होती क्या है, इस लर्निंग में मशीन एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करती है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, एक्शन लेती है, रिवॉर्ड या पेनल्टी पाती है। मशीन ट्रायल और एरर से सीखती है, अपने खुद ब खुद ट्रायल करना और जो भी एरर आया उससे सीखना ही रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। अगर जो एग्जाम्पल की बात करें हम, तो बच्चे को साइकिल चलाना सिखाना, गिरा मतलब पेनल्टी, अगर जो बच्चा साइकिल चलाते गिरा है तो वो पेनल्टी हुआ। बैलेंस बनाया तो वो हमारा रिवॉर्ड हुआ। जैसे कि आप खुद पे एक एग्जांपल ले सकते हो, आपने अगर जो पढ़ाई की, आपने पढ़ा, वो पेनल्टी हुआ, लेकिन आप पढ़ के एक अच्छा सा मार्क्स गेन किया तो वो रिवॉर्ड हुआ, रिवॉर्ड के अंदर आता है। अब बात हम करें रीइंफोर्समेंट लर्निंग की, तो इसमें कंपोनेंट्स, एजेंट्स, एनवायरनमेंट्स, एक्शन, रिवॉर्ड्स होते हैं। बेसिकली इसी पे वर्क करती है, एजेंट, एनवायरनमेंट, एक्शन और रिवॉर्ड पे। और रियल लाइफ यूज की बात करें तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में यूज होती है, गेम प्लेइंग एआई में यूज होता है, रोबोट कंट्रोल में यूज होता है, स्टॉक ट्रेडिंग में यूज होता है। अब हम बात करते हैं इस डायग्राम की, रियल लाइफ एग्जांपल्स। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग के मेन पार्ट्स, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो हम बात करते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से, तो उसके बाद दो पार्ट आते हैं, डायमेंसिटी मेन जो दो पार्ट है, और क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में तीन मेन पार्ट्स हैं, रिकमेंडर सिस्टम, टारगेट, ट्रैगर मार्केटिंग, कस्टमर सेगमेंटेशन। एंड डायमेंसिटी में बिग डेटा विजुअलाइजेशन, मीनिंगफुल कंपैरिजन, स्ट्रक्चर डिस्कवरी एंड फ्यूचर एक्सट्रैक्शन है। उसी तरह से सुपरवाइज्ड लर्निंग में दो हैं मेन पिलर्स जो हैं, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन। इन क्लासिफिकेशन आइडेंटिटी फ्रॉड डिटेक्शन है, इमेज क्लासिफिकेशन है, कस्टमर रिटेंशन है, डायग्नोसिस है। और जब हम रिग्रेशन की बात करें तो एडवेंचरस पॉपुलैरिटी प्रेडिक्शन है, वेदर फोरकास्टिंग है, मार्केट फोरकास्टिंग है, एस्टिमेटिंग लाइफ एक्सपेक्टेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ प्रेडिक्शन है। जब हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ रियल टाइम डिसीजन है, रोबोट नेविगेशन है, लर्निंग टास्क है, स्किल्स एक्विजिशन है, गेम एआई है। तो आज
ये सब बेसिकली मशीन लर्निंग के अंदर आती है। आज हमने सीखा सुपरवाइज्ड लर्निंग इज इक्वल टू लेवल डेटा, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज इक्वल टू अनलेबल्ड डेटा, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग इज इक्वल टू मिक्स्ड डेटा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज इक्वल टू रिवॉर्ड बेस्ड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, शेयर